राजा महाराजा जैसे लाइफ स्टाइल को एक इंजीनियर इस तरीके से जी रहा था। आए दिन विजिलेंस का कारनामा आपको देखने को तो मिल रहा है। विजिलेंस विभाग हर दिन को ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को लाके खड़ा तो कर रही है। जो भ्रष्ट है, जो पैसा रख रहे हैं, उनके लिए एक डर का माहौल है, थरथराहट है। जो आप डर की बात कर रही थी मैम कि डर से कहीं ना कहीं थरथर कांपते हैं, तो ये डर उस वक्त कहाँ जाता है जब आदमी अंदर ही अंदर पैसे गत्ते। हम इंजीनियर है तो हम तो भाई मलाई खाएंगे ना जी। मेरी बीवी मोटा मोटा सोना पहनेगी ना, मेरे बच्चे ऐश करेंगे ना। सरकार के वेतन से पेट नहीं भरता है, वो फिर अलग रास्ता इख्तियार करते हैं। उस बुरा कर्म का नतीजा अक्सर बुरा ही होता है, चाहे लेट हो। खाइए मलाई, महल बनाइए, पत्नी को मोटा मोटा चेन पहनाइए, ये खबर मत चलाइए वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो भ्रष्ट लोग हैं उनको बहुत बौखलाहट महसूस होती है। अब अगला नंबर मेरा तो नहीं, रोड टूट जाए कोई मतलब नहीं है। हर दिन नाला उखड़ के फिर नाला बने कोई मतलब नहीं है। हर 10 में से एक पदाधिकारी तो जरूर करप्ट होगा। कि घूसखोरी छोड़ दे बेटा वरना विजिलेंस विभाग आ जाएगा। आर्थिक अपराधिकारी जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवार न्यूज। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में आए दिन घूसखोरी, छापेमारी जैसी जो घटनाएं हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही खबर एक बार फिर हमारे सामने आई है, जहां पर पटना बिहार निगरानी ब्यूरो ने अलग अलग कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में 5 घूसखोरों को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि भोजपुर के शाहपुर प्रखंड से शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद गुलाम सरवर, साथ ही शिक्षक कादिर हुसैन अंसारी को 1 लाख रुपयों के साथ, मधुबनी उद्योग केंद्र से MSME मित्र मोर्शिद खान को 15,000 और खगड़िया के अलौली अंचल से राजस्व कर्मचारी सत्येंद्र सिंह को 20,000 के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि औरंगाबाद से भी सब इंस्पेक्टर को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बिहार में देखिए, दिन पर दिन ये घूसखोरी, छापेमारी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये बिहार में मैम आए दिन जो घूसखोरी की घटनाएं हमें दिख रही हैं, वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि चुनाव भी काफी नजदीक है, वहीं हर रोज कहीं ना कहीं एक छापेमारी हमें नजर आ रही है। देखिए, ये सबसे अच्छी बात है जी। सिर्फ हम घूसखोरों की बात करते हैं जी, घूसखोरी है हर जगह, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे परिवहन विभाग में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आपको वहां घूसखोरी नजर आएगी। राजस्व विभाग में चले जाइए, वो तो सबसे ज्यादा कंडम है। आप जो इंजीनियर साहब हैं, जी बिल्कुल, 4.5 करोड़ रुपया, देखिए भाई 4.5 करोड़ रुपया लेके आते हैं और रास्ते में बांटते बांटते उनके घर तक क्या मिलता है। मतलब वो उतना पैसा बांटने के बाद भी 70-75 लाख रुपए घर में रहता है। जी बिल्कुल। और साथ ही उनकी बीवी भी उस पैसे को आग लगाते हुए पाई गई, जो कि देशद्रोह का मामला है, बहुत जल्द जेल जाएगी, बहुत जल्द। तो सबसे बड़ी बात है, अब पूछताछ में बात खुलेगी कि आखिर में ये इंजीनियर जो 150 करोड़ का संपत्ति का मालिक है और इसके जो आलिशान जी बंगले हैं, जी बिल्कुल, जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ, अब मैडम की तो ठाट बाट ही अलग है। सर के यहाँ 12 मोबाइल, वो भी एप्पल का मोबाइल, न्यू मोबाइल पाया जाता है। ये सोचिए कि कितने शौकीन होंगे एप्पल मोबाइल के, कितने शौकीन होंगे घड़ियों के, कितने शौकीन होंगे बंगलों के। जो राजमहल, मतलब राजा महाराजा जैसे लाइफ स्टाइल को एक इंजीनियर इस तरीके से जी रहा था। और इस पे कार्रवाई कहा भी जाता है कि कोई सफेद पोशाक में, सूत्रों के हवाले से खबर में बता रही कि उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी थी जो ये आज धन कुबेर बन गए। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि आज जो प्रक्रिया आप देख रही हैं भ्रष्ट लोगों को पकड़ने का, एक दिन में 5-5 लोग पकड़े जाते हैं, चाहे वो राजस्व विभाग में हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो। कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, आपको सब चोर नजर आ रहे हैं, लेकिन उस चोर में भी कोई शरीफ तो है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से विजिलेंस ने कार्रवाई की, काबिले तारीफ कहनी पड़ेगी कि आए दिन विजिलेंस का कारनामा आपको देखने को तो मिल रहा है। विजिलेंस विभाग हर दिन को ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को लाके खड़ा तो कर रही है। ये कम से कम नीतीश जी के कानून में तो हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है।
और ये डर का माहौल उन जो भ्रष्ट है, जो पैसा रख रहे हैं, उनके लिए एक डर का माहौल है, थरथराहट है। बहुत दफा मेरे पास भी कई कॉल आते हैं कि भाई डर लगता है, हाँ ये खबर मत चलाइए वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरीके के कॉल्स आते हैं कि अगर हम सच्चाई दिखाएं तो जो भ्रष्ट लोग हैं उनको बहुत बौखलाहट महसूस होती है। अब अगला नंबर मेरा तो नहीं, ये सबसे बड़ी अगर किसी को श्रेय जाती है वो विजिलेंस विभाग, आर्थिक अपराध इकाई, उनको ये श्रेय जाती है कि देखिए कुछ तो है जो न्याय करते, कुछ तो लोग हैं जो ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को का मुंह दिखा करके कहीं 10,000 लेते हुए किसी दरोगा को पकड़ते हैं, कहीं शिक्षक को पकड़ लेते हैं कि भाई ये भी शिक्षक, और कहीं तो भाई राजस्व, शिक्षकों के पास से लाखों लाखों रुपए निकल रहे हैं। बताइए ना, नाम बताइए ना शिक्षक का, आपके पास तो डाटा जरा खोल के बता दीजिए। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद गुलाम सरवर के समेत एक शिक्षक कादिर हुसैन अंसारी के नामक भी 2 शिक्षक थे जिनके पास से लाखों कैश बरामद किए गए। बताइए ये शिक्षा के मंदिर में ये लाखों का कारोबार करते हैं, इनको मलाई खाना था तो इस विभाग को उन्होंने चुन लिया, लेकिन ये मलाई कब तक खाएंगे। लेकिन मैम महज ना सिर्फ शिक्षा विभाग ही, यहाँ पर राजस्व विभाग के भी कुछ लोग हैं और साथ ही सब इंस्पेक्टर को भी घूसखोरी के आरोप में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। देखिए कुछ दिन पहले महिलाओं को भी शिकंजे में कसा गया था। समस्तीपुर की जो दरोगा हैं उनको, सब इंस्पेक्टर को पकड़ा गया था, लेकिन महिलाएं भी जब कुर्सी में बैठती हैं तो उनका भी मन डोल जाता है, चाहे वो प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो, शिक्षा डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हो। और मैम महिलाओं का मन डोलने के लिए कुर्सी पर बैठना ही जरूरी नहीं, उनका पति भी अगर कुर्सी पर हो तो उनका मन डोल जाता है। अभी जो सीनियर इंजीनियर के उसमें उसकी तो बल्ले बल्ले तो बकलोल है, कितनी संपत्ति बताइए, हम तो 150 करोड़ लाखों रुपए उसने जला दिए। और देखिए पैसे भी जलाए बेचारा। ईओयू की टीम को, यानी कि 2 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी रात भर उनके दरवाजे पे खड़े रह गए और देखिए उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि उनका आलीशान महल जो उनके पैतृक गांव में है, लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। जो आप डर की बात कर रही थी मैम कि डर से कहीं ना कहीं थर-थर कांपते हैं, तो ये डर उस वक्त कहाँ जाता है जब आदमी अंदर ही अंदर पैसे गत्ते के दबा रहा होता है। टेबल के नीचे से जो पैसे लिए जाते हैं ना, इसका मजा जो टेबल के बाहर आता है ना तब दिखता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि बिहार में अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट देख लीजिए या विजिलेंस का दूसरा रूप देख लीजिए, आर्थिक अपराध इकाई, कि दोनों किस तरीके से ऐसे भ्रष्ट प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो या फिर शिक्षा विभाग हो या फिर राजस्व विभाग हो, जहां भी अगर इनकी शिकायत मिलती है, पैसा की लेन देन की भनक लगती है, ये वहां खड़े हो जाते हैं और तत्काल रूप से आप देखिए कितना शर्म लगता होगा ना जब अपना चेहरा ऐसे ढकते होंगे। पर ये शर्म तब तो नहीं लगती जब नीचे से पैसे ले रहे। मलाई वाला बात है ना, अब कोई जबरदस्ती। अच्छा एक बात बताइए, एक इंजीनियर महोदय है कि विनोद कुमार राय, तो एक मोहरा है जी, इनके ऊपर कितना बरस जाल होगा। सबसे बड़ी बात है कि इंजीनियर लोग जो आज किसको नहीं, सरकार को चूना लगाते हैं, सरकार की आप देखिए पुलिया का नुकसान करते हैं, उसमें पैसे कमाते हैं। इनका परसेंटेज देखिए 30-40 का परसेंटेज होता है। और ठेकेदारों का भी हाई लेते हैं, ठेकेदारों को भी कहते हैं कि गलत काम करो, लेकिन हमारा जो हक है, मतलब हमारा जो हक, मत समझे, पीछे का कमाई वाला हक, जी बिल्कुल, वो कमाई वाला हक जो है, मतलब हम ही से पैसे लेकर हम ही को चूना लगाते हैं। गिफ्ट दीजिए, बड़े बड़े गिफ्ट दीजिए। तो चूंकि हम पढ़ के ना आए हैं, हम इंजीनियर ना है जी, हम इंजीनियर है तो हम तो भाई मलाई खाएंगे ना जी। मेरी बीवी मोटा मोटा सोना पहनेगी ना, मेरे बच्चे ऐश करेंगे ना, दूसरे के बच्चे उस पूल में जाके गिर के मर जाए कोई मतलब नहीं है, रोड टूट जाए कोई मतलब नहीं है, हर दिन नाला उखड़ के फिर नाला बने कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा कमीशन तैयार रहना चाहिए। और कई दफा दुश्मनी
से ही ऐसे वारदात आपको नजर आते हैं। बहुत ज्यादा हो गया, अब बहुत मलाई खा लिए, अब हम नहीं छोड़ेंगे। किसी को अच्छा दे दिया होगा, किसी को बहुत कुछ दे दिया होगा, किसी को नुकसान पहुंचाया होगा। जिसको नुकसान पहुंचाया होगा इसने इनका नुकसान पहुंचा दिया, और इनके जो संरक्षण, मतलब जो संरक्षण देते थे, वो भी आज कहीं ना कहीं कोने में दुबके होंगे। जाहिर सी बात है कि बुरा कर्म का नतीजा अक्सर बुरा ही होता है, चाहे लेट हो लेकिन फल तो मिलता है। खाइए मलाई, महल बनाइए, पत्नी को मोटा मोटा चेन पहनाइए, हाँ? जी। और फिर बाद में आर्थिक अपराध इकाई जैसी टीम आपके घर आती है, ईडी जैसे छापा मारेगी, तब आपके जो होश है वो उड़ जाते हैं। तब आप एक चर्चा का विषय बनते हैं। और ये हमारे लिए, बिहार के लिए अब आए दिन की ये बात हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हर 10 घर में से एक भ्रष्ट पदाधिकारी, जहां लोग कहते हैं ना कि अगर आप सरकारी सर्विस में हैं तो हर 10 में से एक पदाधिकारी तो जरूर करप्ट होगा। अगर सही से हर की संपत्ति की जांच कर ली जाए, एक किरानी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाती है। तो आज हम अप्रिशिएट करते हैं विजिलेंस विभाग को, आज हम अप्रिशिएट करते हैं बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को कि कुछ नहीं तो कुछ तो दिखाया। हर दिन कुछ न कुछ अपराधियों का जब प्रशासन मनोबल तोड़ती है तो हम अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। अगर भ्रष्टाचारी का मनोबल तोड़ रही है तो भी तो अप्रिशिएट करने लायक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आए दिन कुल बुला के कुछ न कुछ निकल आते हैं, कुछ न कुछ 10,000, कभी 12,000, कभी 1,00,000, कभी 50,000, ऐसे जो कारनामे, जिनको अपने सरकार के वेतन से पेट नहीं भरता है, वो फिर अलग रास्ता इख्तियार करते हैं। उस रास्ते को रोकने के लिए एक अच्छी पहल है विजिलेंस विभाग की। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने काफी सराहना की है विजिलेंस विभाग की, और साथ ही पूरी देशवा टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं विजिलेंस विभाग को। और आप ऐसे ही हमारे सामने कई कारनामों का जो पर्दाफाश है वो लगातार करते रहिए। साथ ही हम जो बोलते हैं ना, एक बार इस शोले में कहते हैं ना मैम, वो जो कि सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा, अब वही कहावत बिहार में जरा चेंज होते हुए हमें दिख रही है। अब कहा जाएगा घूसखोरों के लिए कि घूसखोरी छोड़ दे बेटा वरना विजिलेंस विभाग आ जाएगा। बहरहाल आर्थिक अपराध इकाई, जी बिल्कुल, आर्थिक अपराध इकाई आ जाएगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें देशवा न्यूज के साथ। और साथ ही अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पेज को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।